अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेंस ऑफ सईद चैनल में। और मैं इतना एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैं जो है अभी एक रीसेंट इंटरनेशनल टूर करके आया हूँ और जिसकी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि हमने रिसेंटली 3 कंट्रीज़ विज़िट की है, जिसमें हम सबसे पहले गए थे थाईलैंड, उसके बाद हम चले गए थे वियतनाम के बाद हम फिर चले गए थे इंडोनेशिया। तो इस सीरीज़ में हमने बहुत मज़े की जगह जो है कवर की है। यूजुअली आपको पता होगा कि ज़्यादातर लोग जो है वो थाईलैंड जाते हैं कुछ और चीज़ों के लिए, वो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। लेकिन हम थाईलैंड इसलिए गए कि हम थाईलैंड के कुछ अच्छी जगह जो पॉजिटिव जगह हैं जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पे हम लोग चले जाएं और वो जगह जो है आप लोगों को दिखा दें। यूजुअली आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग जाते हैं थाईलैंड, बैंकॉक रहते हैं, बैंकॉक में नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं और बाकी पब्स और क्लब्स में जाते हैं। लेकिन हमने इस तरह बिल्कुल भी नहीं किया। हम गए थे थाईलैंड, हमारी फ़्लाइट थी बैंकॉक की। बैंकॉक में हमने लैंड किया और बैंकॉक में हमने 1-2 दिन गुजारे। वहाँ पे कुछ काम थे वो हम करके सीधा हम निकल गए थे क्राबी में हमने तकरीबन 6 से 7 दिन गुजारे और वहाँ पे नियरेस्ट जो जगह थी उनको एक्सप्लोर किया। और उसके बाद हम फिर चले गए थे आइलैंड्स में। आइलैंड्स वहाँ के बहुत ही खूबसूरत आइलैंड्स है। वहाँ के कौन कौन से आइलैंड्स गए हैं ये भी जो है ना इस सीरीज़ का हिस्सा है और इस सीरीज़ में ये सारे व्लॉग्स जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हम जो ही क्राबी चले गए हमने वहाँ पे एक स्कूटी बुक की। स्कूटी हमने किस तरह बुक की ये भी अगले व्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और स्कूटी पे हमने कितना एरिया एक्सप्लोर किया, हमें कितना एक खर्चा पड़ा, वो सारी डिटेल जो है अपकमिंग मेरे व्लॉग्स है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। क्राबी के बाद हम लोग फिर चले गए थे फुकेट में हमने कोई 4-5 दिन का स्टे किया था। वहाँ पे भी जो है ना काफ़ी जगह हमने एक्सप्लोर की। वहाँ जो है फुकेट सिटी में हम इतने नहीं घूमे, हम सिर्फ एक दफ़ा आवनंग बीच पे गए। उसके बाद हम जेम्स बॉन्ड आइलैंड चले गए थे और बहुत सारे वहाँ पे जो है अच्छे आइलैंड थे जिसको हमने एक्सप्लोर किया। अच्छा, इस सीरीज़ में एक व्लॉग ऐसा है जिसमें एक गांव है, वो गांव जो है समंदर के बीच में है और थाईलैंड में वो जो गांव है वो मुस्लिम है। तो उसके व्लॉग्स भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो ये थ्रू आउट सीरीज़ हमारा जो है थाईलैंड से शुरू होगा। बैंकॉक से शुरू होते हम जाएंगे क्राबी से फिर हम फुकेट जाएंगे और फुकेट से जो है हम फिर फ़्लाइट लेंगे वियतनाम की। अच्छा, थाईलैंड बैंकॉक से हम क्राबी किस तरह गए, वहाँ हम बाई फ़्लाइट गए थे, फ़्लाइट हमें कितनी की पड़ी, ये सारी डिटेल जो है व्लॉग्स में आ रही है। और फिर वहाँ फुकेट हम किस तरह गए और फुकेट से फिर हमने जो फ़्लाइट ली है वियतनाम के लिए वो हमें कितने में पड़ी और कितना जो है वो कॉस्ट कर गई है, तो वो भी जो है ना इस व्लॉग्स में आ रहा है। इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट एडवेंचर शुरू होगा वो शुरू होगा हमारा वियतनाम से। वियतनाम एक ऐसी कंट्री है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग विज़िट करते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी वहाँ पे बहुत कम जाते हैं। वियतनाम में हम हनोई में रहे थे कुछ दिन। हनोई के बाद फिर हम चले गए थे होलोंग बे एक बहुत ही प्यारी जगह है। इसमें हमने कुछ बहुत ही बेहतरीन किस्म के ड्रोन शॉट्स लिए हैं जिसको देख के आप लोगों के दिल में भी आएगा कि काश हम भी यहाँ पे चले जाएं। होलोंग के बाद हमने फिर वहाँ से बस पकड़ी, बस के ज़रिए हम चले गए थे हाजियांग लूप पे। हाजियांग लूप जो है एक बहुत ही डिफरेंट एडवेंचर है, एक बहुत ही यूनिक जो है ना वो इस टूर का हमारा पार्ट है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि हम ऐसे एरियाज़ में रहेंगे जहाँ पे हमें खाना भी जो है ना वो हलाल नहीं मिलेगा और हम सिर्फ चावलों पे गुजारा करेंगे। हाजियांग लूप जो है वो हमने मोटरसाइकिल के ऊपर राइड किया है, जिसके बहुत ही मज़े के सीनिक किस्म के जो है ना हमने कैप्चर्स किए व्यूज़। वहाँ पे बहुत अमेजिंग किस्म के हमने ड्रोन शॉट्स लिए हैं और वहाँ पे हम लोकल्स के साथ उनके होम्स में रहे और आप लोगों के साथ ये भी शेयर करेंगे कि लोकल्स वहाँ पे किस तरह रहते हैं। अच्छा, हाजियांग जो हमने किया था वो चाइना बॉर्डर के साथ पड़ता है और बहुत ही मज़े के छोटे छोटे माउंटेन्स है जो बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम किसी फिल्म में आ गए हैं, क्योंकि वो टोटली अनरियल लगता है। जब आप उसको देखते हैं आप कहते हैं यार ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो वो टोटली अनरियल लगता है। तो उसके भी जो है ना कुछ मनाजिर आप लोगों के साथ हम इस व्लॉग्स में शेयर करेंगे। होलोंग के बाद हम फिर चले गए थे सापा वैली भी एक माउंटेन एरिया है जहाँ पे बहुत खूबसूरत किस्म के माउंटेन्स हैं। वहाँ पे जो है ना हमने एक केबल कार पकड़ी थी जो 30 मिनट तक हमें जो है ना एक पहाड़ के ऊपर लेके गई थी और वो पहाड़ जो है वो तकरीबन 3200 मीटर जो है
वो अबव सी लेवल है। सापा के बाद हम फिर जो है ना दोबारा हनोई आए और हनोई से हम चले गए थे इंडोनेशिया बाली। बाली का नाम तो आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा। बाली जो है बहुत ही फेमस जगह है, स्पेशली जो वहाँ का नेचर है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस है, क्योंकि वहाँ का जो वेदर है वो ट्रॉपिकल वेदर है। वहाँ पे साला साल बारिशें होती है, ग्रीनरी होती है, बहुत ही मज़े की जगह होती है। लेकिन हम जब बाली पहुँच गए वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा क्राउड देखा। क्राउड देख के यार हमने सोचा कि यार जो बाली हम देखने आए वो तो ये बाली है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हर तरफ पे टूरिस्ट और क्राउड्स है। हमने एक क्रूज़ पकड़ा। क्रूज़ जो है हमें एक सुनसान आइलैंड पे लेके गई। उस आइलैंड में हमने 4 दिन गुजारे हैं और उस आइलैंड में जो जगह थी, जो मनाजिर थे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन व्लॉग्स में। बहुत ही खूबसूरत किस्म के जो है वहाँ पे नेचुरल व्यूज़ हमने देखे। हम बीचेस पे रहे, ऐसे क्रिस्टल क्लियर बीचेस थे जिसका वाइट सैंड था और इस तरह का शफाफ पानी था कि आपको नीचे मछलियाँ भी नज़र आती थी। ये सारा हमारा एक्सपीरियंस इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसके बाद हम बाली में भी कहीं कहीं पे उबद में जो है ना हम घूमे फिरे हैं। उबद के कुछ खूबसूरत जो है जो राइस फील्ड्स है वहाँ पे, जो खूबसूरत किस्म के पाम ट्रीज़ है, उनकी भी जो है ना आपके साथ जो है कुछ वीडियोस वगैरह हम शेयर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा सीरीज़ है ये आप लोगों को पसंद आएगा। भी ज़्यादा मैक्सिमम हो सके मैं व्लॉग्स जो है ना हफ्ते में 2 या 1 व्लॉग में जो है ना पूरी कोशिश करूँगा कि अपलोड करूँ और आपको ये खूबसूरत मनाजिर दिखा दूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इस सीरीज़ में।